नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन राजस्थान के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जनवरी माह के करंट अफेयर्स से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और ये अभी आपके आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपकी यूआरओ की एग्जाम होने वाली है, उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली आरएस की, एसआई की सभी एग्जामों में आपके जनवरी माह के करंट अफेयर्स जरूर आएंगे। करंट अफेयर्स अपन इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जो राजस्थान में करंट अफेयर्स का आपको पता है सबसे अच्छा ऑथेंटिक सोर्स अपना होता है सूजस। तो जो मंथली सूजस जनवरी की है उसकी समरी देखेंगे, 10-20 पॉइंट जो हैं उसके जल्दी से 5-6 स्लाइड में उसके 10-20 पॉइंट देख लेंगे। उसके बाद में मैं इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान की करंट अफेयर्स जनवरी के आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए लेके आए। उन 50 क्वेश्चनों में से आने वाले सभी एग्जामों में वो 50 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं जनवरी के करंट अफेयर्स। इसमें अपन सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि सूजस का समरी देखेंगे, मतलब छोटे से जो 10-20 पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो देखेंगे, उसके बाद 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको बताएं, राजस्थान के जनवरी माह में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ था राजस्थान के विधानसभा के अंदर। ठीक है, जहां सारी विधानसभाओं के अध्यक्ष और जो पीठासीन अधिकारी है वो आए थे, उनने जो सम्मेलन किया था ये काफी चर्चित रहा था उस टाइम पे। तो ये कौन सा सम्मेलन था? सबसे पहले अपन को याद रखना है तो 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन आपके राजस्थान विधानसभा में हुआ था। ये जो सम्मेलन हुआ था इसके इनॉग्रेशन करने के लिए आपके उपराष्ट्रपति जो भी राजस्थान झुंझुनू से बने जगदीश धनखड़ और राजस्थान के ही आपके जो लोकसभा स्पीकर है जो राजस्थान से ही ताल्लुक रखते हैं कोटा से, ओम बिरला। तो आपके उद्घाटन किसने किया था? जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति और ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर है उनने इसका उद्घाटन किया था। और जो समापन समारोह वो आपके कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं ये 83वां जो आपका अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान विधानसभा में मुख्य हॉल में आयोजित 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में लोकतंत्र, संसद एवं विधानमंडलों के प्रभावी बनाने के सार्थक पर चर्चा हुई। ये इसका मेन मोटो था। मेन मोटो मैंने आपको बताया वो क्या है कि जो विधानसभाएं, संसद या लोकतंत्र से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर इसमें उनको बहुत इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए इस पे चर्चा हुई। तो इसका मोटो आप याद रखना क्या? लोकतंत्र, संसद और विधानमंडलों को प्रभावी बनाने के लिए ये जो आपका अखिल भारतीय सम्मेलन था ये आयोजित किया गया था। इसका मोटो हुआ। ये आपके कब से कब आयोजित किया गया है? तो 13 जनवरी से लेके और 10 जनवरी से लेके और 13 जनवरी तक ये आपके राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया। 73वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, 83वां, ये आपके राजस्थान विधानसभा में कब से 10 से लेके 13 जनवरी तक आयोजित किया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो उद्घाटन आपका हुआ था, उद्घाटन में आपके उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आए थे। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि दोनों के दोनों अभी राजस्थान से आपके रिलेट करते हैं। ये ध्यान रखना। अभी क्या है, केंद्र में आपके राजस्थान लोग छाए हुए हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना। और जो समापन समारोह है उसमें आपके राज्यपाल कलराज मिश्र आए थे। अब आपको इसके बारे में और कौन से पॉइंट याद रखने हैं? तो ये आपके 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था। इसके अंदर आपके लोकतंत्र में सुधार करने से रिलेटेड 9 संकल्प इन्होंने लिए कि इस तरीके के 9 सुधार करने चाहिए जिससे अपना लोकतंत्र और अच्छा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इन 9 संकल्पों का नाम नहीं याद रखना, इतना याद रखना है कि जो लोकतंत्र में सुधार के लिए ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें 9 संकल्प लिए गए थे। कितने संकल्प लिए गए थे? 9। ये संख्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपके डायरेक्ट चिपकेगा। फिर अब याद देखो, ये जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है ये राजस्थान में आपके चौथी बार आयोजित हुआ है। इससे पहले ये राजस्थान में 3 बार आयोजित हो चुका है। तो ये भी आपके एक क्वेश्चन बनता है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान में कौन सी बार आयोजित हुआ? तो चौथी बार आयोजित हुआ, 4th टाइम आयोजित हुआ। इससे पहले कब कब आयोजित हुआ था आपके? तो इससे पहले 1987 में, 1976 में और 2011 में आपके आयोजित हुआ था। ठीक है, क्या डेट आपको याद रखनी है? नहीं याद रखनी। ये याद रखना है आपको कि चौथी बार आयोजित हुआ है और अब हुआ है। लास्ट टाइम 2011 में आयोजित हुआ था। नजरों से निकाल लेना अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद ये जरूर रखना है आपके कि 83वां था, चौथी बार राजस्थान में आयोजित हुआ था, लास्ट 2011 में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन होते हैं इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इनकी शुरुआत आपके 1921 से हुई थी। 1921 से क्यों हुई थी मैं आपको बताऊं।
आप सभी जब राजस्थान राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं इंडिया की, तो उनमें देखते होंगे 1919 में ही आपके विधानमंडलों में बैठकें होनी चालू हुई थी, दो सदनी व्यवस्था आई थी। ये क्वेश्चन आता है दो सदनी व्यवस्था कब से चालू हुई थी, आपको 1919 से चालू हुई थी। तो 1919 के जो अधिनियम के बाद आपके 2 साल बाद 1921 से आपके पीठासीन अधिकारी की जो बैठक है ये चालू हुई थी। आप इससे याद रखना 1919 से ये वाली 21 वाली चीज। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान में इस बार हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% कोई ना कोई एग्जाम में आएगा, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी मैं आपको बता दिया। इसके बाद अपन देखते हैं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी कहां पे हुई थी राजस्थान में। ठीक है, जो स्काउट गाइड जम्बूरी है, आपको ध्यान होगा पिछले साल से क्वेश्चन रेगुलर चल रहा है स्काउट गाइड वाला आपका। तो स्काउट गाइड वाला जो आपके जम्बूरी है वो आपके रोहट पाली में होनी थी, ये हुई इस बार। और इसमें मेन जो मोटो रहा वो क्या बताया गया आपको कि इसमें आपको मिनी भारत की झलक दिखी। क्या दिखी? मिनी भारत की झलक दिखी, आपका मेन मोटो दिखा इसमें। ये आपके कहां पे आयोजित हुई? रोहट पाली में। ठीक है, रोहट तहसील है, रोहट पाली में आपका आयोजित हुई। गांव कौन सा था? निम्बली गांव में हुई थी। गांव आपको याद रहे कोई बात नहीं, रोहट पाली जरूर याद रखना, क्योंकि अभी जो एग्जामों में इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं वो रोहट पाली के नाम से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन आपको पता है 4 जनवरी को आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान का टूर था, उसमें उन्होंने संविधान पार्क का भी आपको उद्घाटन किया था जयपुर में। तो उसी टाइम पे 4 जनवरी को ही आपके द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आपके इस जम्बूरी का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये याद जरूर रखना आप कि इसका उद्घाटन करने कौन आए थे? राष्ट्रपति आई थी राजस्थान इंडिया की। अच्छा, अब राजस्थान में ये जैसे आपके ये पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन है, वैसे ये जम्बूरी पहले कब आयोजित हुई है? दूसरी बार ये राजस्थान में आयोजित हुई है, उससे पहले 1956 में आपके यहाँ आयोजित हुई है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूं, फिर भी ये मत याद रखना कि पहले कब आयोजित हुई थी, ये जरूर याद रखना कि ये वाला नंबर कौन सा था। तो ये वाला नंबर आपका सेकंड था। अब की बार जो आयोजित हुई है वो सेकंड है। उससे पहले पहली बार 1956 में आपके जयपुर में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कहां पे हुई है आपके जम्बूरी इस साल आयोजित? रोहट पाली के अंदर हुई है आपके। इसमें एक जो खासियत आपके हुई थी वो ये देखी गई कि जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है, अच्छा ये नाम है बस, 18 जम्बूरियों को डिवाइड कर रखा है, आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है वो इसमें पहली बार शामिल हुई है आपका। ठीक है, जो आपके रोहट पाली में जो जम्बूरी हुई है, स्काउट जम्बूरी हुई है, उसमें जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है उसने फर्स्ट टाइम भाग लिया। इससे पहले ये जम्बूरी के अंदर भाग नहीं लिया करती थी। फिर उसके बाद जो आपने ऊंट महोत्सव होता है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कौन सा था इस बार का? 29वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ होता है ये? फिक्स है आपके, कहाँ होता है? बीकानेर में होता है, हर बार का फिक्स रहता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि ये खाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फेमिलियर हो चुके हैं इस क्वेश्चन से अभी कि ऊंट महोत्सव का आयोजन आपके कहाँ किया जाता है? तो बीकानेर में किया जाता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये कि कौन सा वाला ऊंट महोत्सव हुआ था आपकी बार? तो आपका 29वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हुआ था बीकानेर में। अच्छा, साथ में ये बताओ सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं आपके? कभी पढ़ते वक्त कंफ्यूज मत होना, ऊंट आपके सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो पाया जाता है जैसलमेर में। इस वजह से बहुत सारे बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बीकानेर में ही आपका ऊंट महोत्सव होता है, तो बीकानेर में ही आपके सबसे ज्यादा ऊंट पाया जाता है, ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद आपके कितने दिन तक चला था ऊंट महोत्सव? आपके 3 दिवसीय ऊंट महोत्सव हुआ था। ठीक है, 3 दिनों तक चला था, 13 से लेके 15 जनवरी तक चला था। अभी अपन देख के आ रहे हैं कि 10 से लेके 13 जनवरी तक तो आपके क्या चला था? 83वां पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन हुआ वो चला। उसके बाद 13 के बाद तुरंत ही आपके 13 से लेके 15 जनवरी तक आपके ऊंट महोत्सव चला था। ऐसे याद कर लेना इनको कि इसके बाद ये हुआ था रेगुलर। अच्छा, फिर उसके बाद आपके जो DIPR डिपार्टमेंट होता है, DIPR डिपार्टमेंट के द्वारा आपके देखो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग होता है DIPR, है ना। इसके द्वारा आपके एक नई ऐप लॉन्च की गई सूजस, आपके पढ़ाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूजस ऐप में क्या है आपके, जैसे अपन पढ़ी सूजस रहे अभी, सूजन मंथली मैगजीन आती है, या आपके गवर्नमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डेली बेसिस पे, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो सब आपको इस सूजस में मिली करेगी अभी। अच्छा, गवर्नमेंट ने साथ में अभी मैं आपको बता दूं, सूजस ऐप पे आपके डेली एक बुलेटिन भी आती है जिसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो जो नई कार्यक्रम हुए हैं दिन भर में, मान कोई योजना लॉन्च हुई है या फिर कोई ऐसा MOU साइन किया गया है, तो वो सारी जानकारी आपको डेली इस ऐप में दी जाएगी। इसके थ्रू
यूट्यूब पे भी आपको एक वीडियो मिलेगी, 5-6 मिनट की यूट्यूब पे वीडियो आती है एक, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गवर्नमेंट का एक डेली बेसिस का आपके करंट अफेयर का डाटा आ रहा है, 5-6 मिनट का, यूट्यूब पे भी आता है, इस ऐप पे भी उपलब्ध है। तो आने वाले सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सूजस से ही आएंगे। साथ ही मंथली मैगजीन और भी जो भी गवर्नमेंट का डाटा होता है आपके बजट वगैरह से रिलेटेड, सारी इस ऐप पे मिला करेगा। तो ये आपके कौन से डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च की गई है सूजस ऐप? आपके DIPR डिपार्टमेंट द्वारा की गई, सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा की गई है। कब लॉन्च की गई थी? तो जनवरी माह में की गई थी, डेट नहीं याद रखनी है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि जो आपके एक योजना चलती है, जो अपन सारी फ्लेक्सिब योजनाएं अभी पढ़ी थी अपन ने पहले, उनमें मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मतलब लड़की के विवाह पे मुख्यमंत्री के द्वारा जो कन्यादान दिया जाता है, अपन सबने पढ़ा था। SC ST और अल्पसंख्यकों की जो कन्याएं होती है उनको आपके कितनी राशि दी जाती थी? 31,000 की राशि दी जाती थी। और बाकी की जो बची हुई कैटेगरी है उनके BPL परिवारों की जो कन्याएं होती है उनको आपके 21,000 की राशि दी जाती थी। 10वीं पास करने पर उनको आपके 10,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते थे, और अगर वहीं वो बैचलर डिग्री या स्नातक डिग्री आपके कंप्लीट कर ले तो उनको 20,000 एक्स्ट्रा दिए जाते थे। ये अपन पढ़ के आए थे। तो ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है आपके, इसमें आपके राजस्थान में डूंगरपुर जो जिला है वो सर्वश्रेष्ठ आया है, पहले नंबर पे आया है, फर्स्ट रैंक आई है इसकी, ये याद रखना। इसको सरकार ने बहुत हाईलाइट किया है आपकी बात। ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर टपकेगा, सीधा याद रखना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसके अंदर पहली रैंक आपके कौन से जिले की आई है? डूंगरपुर जिले की आई है। अब फिर आप देखो कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव आपके जोधपुर में आयोजित हुआ था। देखो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको सीधा याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है आपके जोधपुर में आयोजित हुआ था। राजसिको द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। आपके राजसिको पढ़ा था ना आपने 1961 के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी आपके। आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं आपको और बताऊंगा इसमें। साथ ही में आपके राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 लॉन्च कर दी गई। इसमें आपके क्या बोला गया है कि आने वाले 5 वर्षों में 50,000 जो हस्तशिल्प कार्यकर्ता है, हस्तशिल्प कार्यकर्ता क्या होते हैं? जो हाथ से आपके कोई नए प्रोडक्ट वगैरह या कोई भी चीज बनाते हैं, उन सभी 50,000 लोगों को आने वाले 5 वर्षों में रोजगार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। साथ ही में अब की बार आपके जो स्वतंत्रता सेनानी थे केसरी सिंह भारट, अच्छा केसरी सिंह भारट इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। केसरी सिंह भारट की 150वीं जयंती थी इस बार, और इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो केसरी सिंह भारट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। केसरी सिंह भारत आपके राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो 150वीं जयंती पे इनका जो शाहपुरा जहां पे इनका जन्म स्थल है, वहां पे इनकी एक मूर्ति का अनावरण किया गया, और ये मूर्ति का अनावरण किसने किया? आपके मुख्यमंत्री गहलोत ने ही किया, ठीक है। आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, केसरी सिंह भारत की अब की बार 150वीं जयंती थी, इसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने आपके मूर्ति का अनावरण किया, इसके लिए 4 करोड़ रुपए दिए, ये सब कुछ याद नहीं करना है। अच्छा मूर्ति का जो आपके अनावरण किया गया ये कहाँ किया गया? ये आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किया गया। अच्छा मैं बता दूं, कुछ लोग अभी बीच में कमेंट भी करेंगे कि शाहपुरा तो सर वो अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दी, तो आप अलग से शाहपुरा को जिले याद रखो, या फिर ये याद रखो कि शाहपुरा कहाँ पे पड़ता था? आपके भीलवाड़ा में पड़ता था। और जिनको सीधा सीधा याद है कि शाहपुरा अलग से जिला बन चुका, वो तो ठीक ही है, वरना पहले शाहपुरा आपके भीलवाड़ा में पड़ता था। यहाँ के केसरी सिंह भारट आपके रहने वाले थे। केसरी सिंह भारट का आपका जन्म 1872 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपके शाहपुरा रियासत में हुआ था। 21 नवंबर, इतनी पुरानी डेट आपसे पूछी नहीं जाती, 21 नवंबर 1872 में, सन याद रख लेना कि 1872 में आपके केसरी सिंह भारट का जन्म हुआ था। तो ये आपके सूजस में मोटे मोटे जो पॉइंट थे वो देखो अपन ने थोड़े ही टाइम में रिवाइज कर लिए। इसके बाद अब आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जनवरी से रिलेटेड, जनवरी में जो भी घटनाएं घटित हुई राजस्थान से रिलेटेड, उसके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली सभी एग्जामों में आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन सीधा देखने को मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट से इनके जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाओ। पहला क्वेश्चन है इस सीरीज में आपके, मार्च 2023 में राजस्थान के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया है? सीधा ये याद रखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया है? अपने मुख्यमंत्री गहलोत कहाँ से? जोधपुर से। और अभी ये चुनाव का साल है, आपके जो भी कुछ भी बड़े आयोजन होने वो जोधपुर में ही होने। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आपका आयोजन सबसे ज्यादा कहाँ किया गया? कहाँ किया गया इस बार? आपके जोधपुर में किया गया। जोधपुर में भी अगर पूछे तो कहाँ पे किया गया? तो बोरनाड़ा जोधपुर में किया गया, ठीक है। आपका औद्योगिक क्षेत्र है बोरनाड़ा, सभी को ध्यान होगा, औद्योगिक क्षेत्र है राजस्थान का बोरनाड़ा। तो बोरनाड़ा जोधपुर में आपका अब की बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया राजस्थान में, ठीक है, याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
भगवान देवनारायण जी की कौन सी भी जयंती मनाई गई अब की बार? आपको पता है देवनारायण जी कौन सी जाति के देवता है? आपको गुर्जर जाति के। तो आपसे क्वेश्चन है कि जो देवनारायण जी गुर्जर जाति के देवता है, इनकी कौन सी भी जयंती बनाई गई अब की बार? तो कौन सी जयंती बनाई गई आपके? 1111वीं जयंती बनाई गई आपके देवनारायण जी की। अच्छा, कहां बनाई गई ये भी क्वेश्चन आपसे आ जाएगा। तो ये कहां बनाई गई? आपके भीलवाड़ा में। इसका अनावरण किसने किया था? जयंती पे जो अनावरण किया था मूर्ति का, वो किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी के द्वारा आपके मूर्ति का अनावरण किया गया था। तो ये ध्यान रखना। देवनारायण जी की कौन सी जयंती बनाई गई अब की बार? 1111वीं जयंती बनाई गई। और जो इसका अनावरण लोकार्पण किया था वो किसने किया था? आपके नरेंद्र मोदी ने। कहां पे किया था? भीलवाड़ा के अंदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया? तो आपके याद क्या रखना है आपको, कृषि का जो महोत्सव हुआ उसके जिसमें प्रदर्शनी प्रशिक्षण का काम किया गया, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी गई, तो उससे रिलेटेड आपके जो एक महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया गया था आपके? तो ये आयोजित किया गया था आपके कोटा संभाग में। ठीक है, ध्यान रखना। आपके जो सूजस है उसके अंदर कोटा जिला नहीं लिख रखा, कोटा संभाग लिख रखा है। तो इसका आयोजन आपके कहाँ किया गया था? कोटा संभाग में किया गया था। वैसे इसका मेन जो सेंटर रहा आपके वो दशहरा मैदान कोटा रहा। दशहरा मैदान जो कोटा में, पता है राजस्थान के सबसे बड़ा दशहरा मेला भी कहाँ लगता है? यही लगता है दशहरा मैदान में, कोटा में। आपको पता है राजस्थान में सबसे बड़ा रावण का जलता है कोटा में जलता है, तो दशहरा मैदान में। तो उसी दशहरा मैदान में आपके कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है आपके कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? मैं आपको बताऊं, पद्म पुरस्कारों के जो दिए जाने की घोषणा है वो आपके कब की जाती है? 26 जनवरी को की जाती है। मैंने आपको एक वीडियो ही बनाया है जिसमें पद्म पुरस्कारों के बारे में बताया है, सभी के बारे में। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा आपके 26 जनवरी को की जाती है और ये दिए आपको मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं। ठीक है, पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति भवन में मार्च अप्रैल में किया जाता है। अब की बार जो पद्म पुरस्कार दिए गए, 3 तरीके के पद्म पुरस्कार होते हैं आपके, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब की बार जो पद्म पुरस्कार दिए गए आपके 6 पद्म विभूषण दिए गए, उनमें से राजस्थान में किसी को नहीं दिया गया। आपके 9 पद्म भूषण दिए गए, उनमें से भी राजस्थान में एक भी नहीं, आपको याद ही नहीं करना। जो 91 पद्मश्री दिए गए उनमें से 3 पुरस्कार आपको, 3 पद्मश्री राजस्थान को मिले। ठीक है, 3 पद्मश्री में से आपके कितने व्यक्ति को मिला? अच्छा देखो, यहाँ क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ ऑप्शन में आपके 3 है ही नहीं, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितने व्यक्तियों को आपके पद्मश्री सम्मान मिला है। तो मैं आपको बताऊं, जो आपके कला क्षेत्र में एक पद्मश्री मिला है आपके, वो आपके मिला है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। उनको संयुक्त रूप से दिया गया है, मतलब वो एक ही पद्मश्री है पर 2 लोगों को मिला है। ठीक है, उनको किस लिए मिला है? गजल सुनते होंगे ना आप सब लोग, तो वो गजल गायक हैं, जयपुर के रहने वाले। कौन? अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। उन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, वो दोनों गायक के साथ में गाते हैं इसलिए। तो टोटल 4 व्यक्तियों को आपके मिले पर 3 पद्मश्री मिले, ये याद रखना आप, ये चीज इंपोर्टेंट लगा लेना। तो मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन के अलावा और किसको दिए गए अपने राजस्थान में? एक लक्ष्मण सिंह को दिए गए। लक्ष्मण सिंह कौन है? दूदू के रहने वाले। दूदू अलग जिला बन गया, किसी को अलग जिले से याद रखना है वैसे रखें, और किसी को जयपुर में याद रखना है वैसे रखें। तो ठीक है, दूदू के रहने वाले हैं आपके लक्ष्मण सिंह, उनको दिया गया है। उनने क्या किया? उनने कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है। ठीक है, एक नई पद्धति लेके आए, उस पद्धति को वो इजराइल के लोगों को सिखाते थे, इसलिए उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। एक दिया गया है आपके मूलचंद लोढ़ा को, वो आपके कहाँ के? वो आपके डूंगरपुर के रहने वाले। अब देखो, डूंगरपुर वाले आसपास के क्षेत्र में किसी को पद्मश्री मिला है तो वो किससे रिलेटेड मिला होगा? वो जनजातियों के विकास के लिए आपके कार्य करते थे। तो ये तीनों नाम याद, 3 चीज याद रखना आप। ठीक है, लक्ष्मण सिंह को दूदू के रहने वाले कृषि क्षेत्र में, और मूलचंद लोढ़ा को आपके डूंगरपुर में जनजातियों के लिए, और मोहम्मद हुसैन और आपके अहमद हुसैन को कला क्षेत्र में गजल गायक थे, उनको दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नामकरण किया गया है? मतलब अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम राजस्थान के रहने वाले शहीद के ऊपर रखा गया है। तो वो शहीद का नाम क्या है? अच्छा मैं बताऊं आपको, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने
अंडमान निकोबार है, वहां के आपके 21 द्वीप है ना, उनके 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के ऊपर रखे हैं। ये याद रखना आप, कितने द्वीपों के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितने द्वीपों के, 21 द्वीपों के नाम अंडमान निकोबार के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के ऊपर रखे गए। तो बताओ राजस्थान के उनमें से कौन है आपके, तो मेजर शैतान सिंह है, इनके नाम पे एक द्वीप रखा गया है आपके, ठीक है, द्वीप का नाम इनके नाम पे रखा गया, क्या, मेजर शैतान सिंह द्वीप। याद रहेगा सभी को, मेजर शैतान सिंह के नाम पे अंडमान निकोबार में अपना भी एक द्वीप है, और मेजर शैतान सिंह आपके क्या हैं, राजस्थान के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपके, हाल ही में किस शहर में शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया गया है? कौन सी योजना का? शहरी जल संवर्धन योजना। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, देखो आपके नए फ्लेक्सिबल योजनाओं में आता है ना, कहीं से आता है, ये करंट के क्वेश्चन है, करंट से ही आपको याद रखनी है। तो शहरी जल संवर्धन योजना आपके किस जगह से रिलेटेड है, कब इसका कब ये स्टार्ट की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी आपके, जनवरी में की गई है, ठीक है, ये तो आपको याद ही, जनवरी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जनवरी में की गई है। तो ये किस जिले से रिलेटेड है, कहां पे चलाई गई है, तो आपकी जयपुर में चलाई गई है। जयपुर का आपके जो उत्तरी जयपुर वाला हिस्सा है, तो वो अलग अलग हो गया, जयपुर भी, उत्तरी जयपुर दक्षिणी जयपुर। तो उत्तरी जयपुर के जो आपका हरमाड़ा वाला इलाका है, कौन सा, हरमाड़ा, ये हरमाड़ा वाला जो इलाका है आपका उत्तरी जयपुर में, इसमें बिसलपुर का पानी पहुंचाने के लिए ये योजना चालू की गई है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, हरमाड़ा वाले इलाके में बिसलपुर का पानी आपके पहुंचाने के लिए, बिसलपुर का पानी पहुंचाने से, कौन सी, शहरी जल संवर्धन योजना, जयपुर से रिलेटेड है आपके, हरमाड़ा वाले इलाके में आपके बिसलपुर का पानी पहुंचाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान साहित्य अकादमी वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया गया है? अच्छा, आप पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। तो आप बताओ अमृत सम्मान जो पुरस्कार है, ये किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है, मैं आपको बताऊं बहुत सारे व्यक्तियों को दिया गया है, आपको ये बताना कितनों को दिया गया है। तो ये पुरस्कार आपके कितने लोगों को दिया गया है? 8 लोगों को। और मैं बताऊं आपसे, इससे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो यही आएगा कि अमृत सम्मान को जो पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया है, क्योंकि ये तो 8 के 8 नाम से आपसे पूछने से रहे, तो ये तो है ही नहीं ना कि 8 के 8 नाम पूछ लेंगे कौन कौन से लोगों को दिया गया है। इसमें एक फैक्ट जरूर है, ये 8 लोग जो है, इनका क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ये 8 लोग जो है आपके 75 वर्ष से प्लस है, मतलब 75 साल से बुजुर्ग सभी लोगों को आपके अमृत सम्मान पुरस्कार दिया गया है आपकी बार। और कितने लोगों को दिया गया है? 8 को। ये संख्या बहुत याद रखना आप, किसने दिया? राजस्थान साहित्य अकादमी अवार्ड है उनमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बंदियों को रोजगार से जोड़ने की पहल के तहत किस केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया है? मतलब जेल में रहने वाले जो बंदी है, कैदी है, उनके द्वारा ये आपके आशाएं द फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पे वो चलाया जा रहा है। तो ऐसे वो कौन सी जेल के आपके कैदी थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ कौन से देश के, कौन सी आपकी जेल के ऐसे कैदी जो आपको आशाएं द फिलिंग स्टेशन पे पेट्रोल भर के देंगे? बताओ, भरवाने जाओ, कहां पे जाओगे? ये आपके अलवर जेल के कैदी है, ठीक है, कहां पे? अलवर का जो आपका केंद्रीय कारागार है, उसके जो कैदी है, उनके द्वारा ये आपके पेट्रोल पंप पे ये चलाया जा रहा है। याद रहेगा सभी को? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी आपके बस 40 से 50 मिनट में आपको पूरी जनवरी का जो करंट अफेयर है पूरा याद हो जाएगा, और आने वाले सभी एग्जामों के लिए जनवरी का करंट अफेयर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी फरवरी करंट अफेयर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईयर की स्टार्टिंग होती है और फरवरी में आपको पता है बजट वगैरह सब आते हैं। तो आप बस ये 50 क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लेना, और जो सूजस के पॉइंट है उनका रिवीजन कर लोगे, आपके पूरा जनवरी का राजस्थान करंट यूं ही चुटकियों में याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उस्र शुरू किया गया है? अच्छा, सबसे पहले तो बताओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उस्र है या फिर इनका जो दरगाह है, ये कहाँ पे है आपके, कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है, सभी को पता ही होगा ये वाली बात। तो इनका कौन सा उस्र था इस बार? तो इनका अब की बार 811वां उस्र था, ठीक है, इस संख्या को जरूर याद रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन तो अब सबको बच्चों को याद है राजस्थान में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है आपके, ठीक है, इंडिया में भी याद है लोगों को, अजमेर में। ये जरूर याद रखना आपके इस बार कौन सा उस्र था? 811वां उस्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बेरियो और फेरल-एयो, ये अलग अलग है दोनों नाम, ठीक है, बेरियो और फेरल-एयो किस देश के उच्चायुक्त हैं? 2 नाम दे रखे हैं आपको,
ये किस देश के उच्चायुक्त है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये उच्चायुक्तों से हमें क्या मतलब, राजस्थान करंट अफेयर्स में तो आएंगे नहीं। नहीं, राजस्थान से इनका कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आए। ये आपके ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त है। उच्चायुक्त मतलब हाई कमीशन जो होते हैं, मतलब उस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने इंडिया में जो लोग बैठे रहते हैं, उस ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोग इंडिया में बैठे हैं वो हैं। कौन कौन है आपके, वेरी और फेरलेओ। ये इन दोनों ने अभी आपके राज्यपाल जो राजस्थान के हैं कलराज मिश्र, इनके साथ बैठक की है और बैठक करने में ऐसा सहयोग दिया कि ऑस्ट्रेलिया राजस्थान के डेवलपमेंट में हस्तक्षेप मतलब पार्टनरशिप करेगा। तो ठीक है, इसलिए अभी ये दोनों चर्चा में रहे। तो बेरी और फेरलेओ किस देश के उच्चायुक्त है आपके, ऑस्ट्रेलिया के, और इनकी मीटिंग हुई किससे हुई, राज्यपाल कलराज मिश्र से हुई आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लॉन्च की गई बुक जादूनामा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और किस पे लिखी गई है। तो बताऊं, देखो ऑप्शनों में आपके नाम है, तो अरविंद मंडलोई के द्वारा तो ये पुस्तक आपकी लिखी गई है, ये तो आपके लेखक हैं, ठीक है। और ये पुस्तक लिखी किसके ऊपर गई है, तो ये जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। किसने लिखी, अरविंद मंडलोई ने आपकी पुस्तक लिखी है, कौन सी, जादूनामा, और किसके ऊपर लिखी है, आपके जावेद अख्तर के ऊपर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खो, इस पुस्तक का नाम है मेवाड़ पुनर्खोज, ठीक है, पुनर्खोज लिखते हैं ना अपन, इसको सही कर लेना। मेवाड़ पुनर्खोज पुस्तक है, इसके लेखक कौन है आपके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो दोनों बुकों का आपके इस बार काफी चर्चित रही, राजस्थान की बुक है दोनों, ठीक है, राजस्थान से रिलेशन है इन दोनों बुकों का। जो आपका अरविंद मंडलोई थे वो भी आपके राजस्थान के थे, और ये जो आपके मेवाड़ के ऊपर बुक लिखी गई है मेवाड़ पुनर्खोज, ये भी आपके लेखक है, इसके राजस्थान के। इसके लेखक कौन है आपके, संदीप पुरोहित है। याद रखें, इन दोनों पुस्तकों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधित प्रकरणों के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं इनमें पदोन्नति मतलब जो इनको बोलते हैं ना प्रमोट हो गए, प्रमोशन हो गया, तो उसके लिए कौन सी कमेटी का अभी गठन किया गया है मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा, वो आपको बताना है। ये कमेटियां देखो सीधी सीधी आती है आपके एग्जामों में, तो बताओ कि किस नाम से थी कमेटी आपके, खेमराम चौधरी के नाम से आपके कमेटी गठन किया गया। खेमराम चौधरी जो आपके वन विभाग के मंत्री है, ठीक है, ये जरूर याद रखने ला। वन मंत्री कौन है आपके राजस्थान में भी, खेमराम चौधरी है। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो आपके कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, इनके पदोन्नति के रूप में जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री गहलोत को देगी। अच्छा, फिर कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से कि जो अभी आपको 19 जिले बनाए नए, इसकी जो समिति है उसका क्या नाम है, जल्दी से बताना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर, क्या याद रखना है आपको, प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां खोला गया है आपके, कौन सा, प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां खोला गया है आपके, तो बताओ जल्दी से कहां खोला गया है आपके, जयपुर में खोला गया है। अगर आपसे पूछे कोई जयपुर में भी कहां खोला गया है तो झालाना डूंगरी है, वहां खोला गया है। आजकल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जयपुर का नाम नहीं लिख के डायरेक्ट लिखा आएगा आपके कहां पे, झालाना डूंगरी जयपुर के अंदर। तो ठीक है, आपके प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां खोला गया है, झालाना डूंगरी जयपुर के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है। अच्छा, राजस्थान क्रीड़ा परिषद है, मतलब खेल से रिलेटेड जो आपकी परिषद है राजस्थान की, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल, उसमें एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो वो उसी की अध्यक्षता में किया गया है जो आपकी राजस्थान की वर्तमान में क्रीड़ा परिषद की हेड है और पहली महिला अध्यक्ष है, ये आपने याद किया होगा। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी, कौन है, कृष्णा पूनिया, उन्हीं की अध्यक्षता में आपकी स्थायी कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। ये भी याद रखना, कृष्णा पूनिया आपके राजस्थान क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन पहले बहुत एग्जामों में बहुत बच्चों को परेशान किया था, ऐसे साथ ही में आप क्वेश्चन क्लियर करते चले करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता एलोरा फिल्म समारोह में राजस्थान किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार सम्मानित दिया गया है, मतलब राजस्थान की कौन सी मूवी है जिसको गोल्डन कैलाश अवार्ड आपके मिला है, ठीक है। अवार्ड का नाम याद रखना है एक तो, फिर मूवी का नाम याद रखना है। अवार्ड का नाम तो आपके गोल्डन कैलाश अवार्ड कहाँ की है, अजंता एलोरा फिल्म जो समारोह हुआ आपके उसमें आपके दिया गया। तो गोल्डन कैलाश पुरस्कार है वो आपके दिया गया नानेरा मूवी को, ठीक है, राजस्थानी मूवी है एक नानेरा,
उसको आपके गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चर्चा में रहा लग्जरी क्रूज MV गंगा विलास किस कंपनी द्वारा बनाया गया। आपने सुना होगा कि अब गंगा नदी के अंदर भी एक क्रूज चलाया जाएगा और इसकी बुकिंग के लिए एक्स्ट्रा में बहुत भीड़ रही थी, यूट्यूब पे लोग पागल हो गए थे नई नई वीडियो बना के रही है। तो ये क्रूज चलाया गया, ये क्रूज कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया। ये क्वेश्चन है डाले इसलिए कि ये कोई ना कोई राजस्थान से इसका संबंध होगा, तो इस कंपनी का राजस्थान से संबंध है। तो इस कंपनी का नाम बताओ जिसने ये क्रूज बनाया आपके। तो इसका नाम है अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज कंपनी के द्वारा बनाया गया, और ये कंपनी जो है आपके वो भरतपुर की है। ठीक है, भरतपुर के जो आपके राज सिंह है राजा, उनकी ये कंपनी है। इस कौन सी अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज, उसके द्वारा ये क्रूज आपके बनाया गया है। ठीक है, गंगा नदी में पड़ा है। इसका नाम भी याद रखना आप, देखो 1 से 2-3 क्वेश्चन क्लियर किया करो। इसमें आपका MV गंगा विलास जो इसका नाम है क्रूज का, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, जहां पे आपके इंडिया करंट अफेयर्स भी होगा, उसमें पूछा जाएगा कि जो गंगा नदी में अभी क्रूज चलाया गया है इसका नाम क्या है, तो MV गंगा विलास क्रूज इसका नाम है। ठीक है, ये कौन सी कंपनी ने बनाया आपके, अंतारा ने खाकी, ये कंपनी आपके भरतपुर के राज सिंह की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गौशाला पशु स्थल जन सहभागिता योजना को मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान की है। योजना में राज्य सरकार एवं कार्यकारी एजेंसी की राशि वहन का अनुपात कितना है। अच्छा, सबसे पहले तो इस योजना के बारे में बात करते हैं अपन। गौशाला जन सहभागिता जो योजना है आपके, मतलब मैं बताऊं इस योजना के बारे में आपको कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे कुछ जमीन और एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा जहां पे गौशाला बनाई जाएगी आपके। ठीक है, जैसे गौशाला आपके अलग अलग अभी ब्लॉक लेवल पे आपके गौशाला होती है, जिला लेवल पे गौशाला होती है, गाय ऐसे ही उम्र की होती है, तो अब हर ग्राम पंचायत लेवल पे आपके गौशाला बनेगी इस योजना के थ्रू। तो पशु स्थल जन सहभागिता योजना जो अभी जनवरी में आपके घोषित की गई, ये राज्य सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, सॉरी, है ना, ये मत सोचना केंद्र सरकार की योजना है। पशुधन स्थल जन सहभागिता योजना आपकी पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें आपके ग्राम पंचायत स्तर पर, कहां पे, ग्राम पंचायत स्तर पर आपके गौशाला बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो पैसे का निर्वहन है वो 90% पैसा तो आपके राज्य सरकार देगी, और 10% जो पैसा है वो वहां पे जो लोकल कम्युनिटी होगी उसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, कार्यकारी एजेंसी जो वहां पे कार्यरत होगी उसके द्वारा दिया जाएगा। तो कितने का रेशियो होगा आपके, 90/10 का रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपके, दे। ध्यान रखना, 90% पैसा कौन दे रहा है आपके, राज्य सरकार, 10% वहां पे जो लोकल कम्युनिटी जो चला रही है उसको जो एजेंसी चलाएगी उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। हर घर पंचायत अभियान, अच्छा, हर घर नल से जल आपकी कौन सी योजना का मेन मोटो था, ध्येय वाक्य कौन सी योजना का है आपके। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया भी पहले योजनाओं में। हर घर नल से जल कौन सी योजना का है आपके, अटल भूजल योजना का है। सही है, सही जवाब दिया सभी ने। तो अब बताओ, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत कहां से की गई। ये राजस्थान की योजना है, टोटली पूरा राजस्थान का अभियान है। तो ये हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत आपके पूनकर पंचायत है जो अलवर में, यहां से इसकी शुरुआत की गई। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा। हर घर पंचायत अभियान आपके पूनकर अलवर के द्वारा, अलवर में इसकी शुरुआत की गई है, राजस्थान में जनवरी से इसकी शुरुआत कर दी गई आपके। हाल ही में जनवरी 2023 में किसे सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है आपके। ठीक है, सॉरी, राज्य सूचना आयुक्त आपके, यहाँ पे देखो राज्य लिख लेना, जो आपके राज्य सूचना आयुक्त होते हैं ना, जैसे केंद्र सूचना आयुक्त होता है वैसे राज्य सूचना आयुक्त होता है। तो आपके जो राज्य सूचना आयुक्त है वो किन्हें नियुक्त किया गया है, नए अपॉइंटमेंट हुई है। और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बताओ, राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है आपके, किसे किया गया है, ML लाटर को किया गया है। ठीक है, किसको, ML लाटर को किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, मैं बताऊं आपको, DB गुप्ता के द्वारा किया गया है आपके, किसके, DB गुप्ता के। ML लाटर जरूर याद रखना, आपके राज्य के नए राज्य सूचना आयुक्त है। जो नियुक्ति वाले होते हैं ना, इनमें क्वेश्चन सीधा ही आता है, आज तक चेंज नहीं हुआ कंपटीशन के इतिहास में, सीधा ही क्वेश्चन आएगा आपके नए राजस्थान के नए राज्य सूचना आयुक्त कौन है, और सीधा ही टिक लगाना है ML लाटर, इसी टाइप से बन के आएगा। स्क्रीनशॉट चाहे आप बाद में एग्जाम में आए तब देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का संस्करण
कौन सा संस्करण हुआ ये पूछा गया आपसे 13 से 15 जनवरी तक। अभी अपन ने सूजस में ये पढ़ा था, ठीक है। 10 से 13 जनवरी तक तो आपके क्या था, 10 से 13 जनवरी तक क्या था, 83वां आपके अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था। फिर मैंने आपको बताया था कि फिर रेगुलर याद रखना 13 से 15 जनवरी तक क्या था आपके, अंतरराष्ट्रीय ऊंट फेस्टिवल था। मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, कौन सा था, कौन सा था आपके 29वां हुआ। इसका आयोजन कहां हुआ आपके, आयोजन आपके बीकानेर में हुआ। कहां पे आयोजन किया गया वो अंतरराष्ट्रीय ऊंट फेस्टिवल का, आपके बीकानेर में किया गया। अभी मैंने आपको सूजस में पढ़ाया था, देखो सूजस में अपन ने 15 से 20 पॉइंट पढ़े होंगे, वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के जो मेन करंट अफेयर है वो सूजस की जो मंथली मैगजीन आती है उसमें आपके आ ही जाता है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो मकर संक्रांति पे जयपुर में पतंगों से घायल परिंदों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। आप सभी लोग पतंग तो उड़ाते होंगे, हम देखो जयपुर में पतंगे इतनी ज्यादा उड़ती है, इतने पक्षी मांझे से काटे जाते हैं जिसकी हद नहीं। तो इस बार आपके एक अभियान चलाया गया उन पक्षियों की जान बचाने के लिए, उसका नाम आपसे पूछा गया है। और वैसे बहुत अच्छा अभियान है, देखो इन पक्षियों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था, कितनी पतंगे से पक्षी कटते थे, अखबार में इतनी फोटो आती थी। तो इसके लिए जो आपका अभियान चलाया गया है, इस अभियान का नाम क्या है, तो ऑपरेशन फ्री स्काई। क्या नाम था आपके, ऑपरेशन फ्री स्काई। और ये जो इस तरीके के ऑपरेशन या अभियान होते हैं ना अलग से ही जो चलाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो इस पे आप स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो पक्षियों को आपके पतंगे मांझे से बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो कथनों वाला क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में आने लग गए। तो पहला कथन है आपका, मुख्यमंत्री ने मिरासी एवं मिस्ती समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। क्या ये सही है? उत्तर मैट्रिक्स का मतलब, मैट्रिक्स आपको बताऊं 10वीं को बोलते हैं और किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो उत्तर मैट्रिक्स मतलब 10वीं के बाद के लिए जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए आपके लिए मुख्यमंत्री ने चलाया है, कौन सी, मिरासी और मिस्ती समुदाय के लिए। कौन कौन से दो समुदाय के लिए, मिरासी और मिस्ती। देखो ये भी चीज आप याद रखना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आपके किन से संबंधित है, किन से संबंधित है, आपके मिरासी और मिस्ती समुदाय से। तो कभी क्वेश्चन ऐसे ना आके सीधा यही आ जाएगा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कौन से समुदाय से संबंधित है, दोनों समुदाय का आपको नाम याद रखना है। साथ ही में इस समुदाय में क्या है, मैंने बताया 10वीं के बाद की जो उत्तर मैट्रिक्स मतलब 11वीं से स्नातक तक, स्नातक मतलब मास्टर डिग्री जो करते हो, एमएससी एमए जो लोग करते हैं, एमए या एमएससी एमकॉम, मास्टर डिग्री से रिलेटेड जो भी जहां तक डिग्री है, तो 11वीं से लेके और आपके मास्टर डिग्री तक 2000 विद्यार्थियों को 5000 से 20000 तक प्रति शैक्षणिक सत्र छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपका। इसमें लाभार्थी कितने रहेंगे इस योजना में आपके, तो 2000 विद्यार्थी रहेंगे। कौन सी जाति का, कौन से समुदाय का, आपके मिरासी और मिस्ती समुदाय के। कौन से समुदाय के, मिरासी और मिस्ती समुदाय के 2000 विद्यार्थियों को 5000 से लेके और 20000 तक आपके स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवीजन रहेगा आपके। ये आपको प्रति शैक्षणिक सत्र के दौरान दी जाएगी, मतलब एक ईयर में जो आपके शैक्षणिक सत्र होता है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उस हिसाब से आपको दी जाएगी। तो ये सही है, दोनों ही कथन आपके सही है, तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों ए और बी सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, हाल ही में बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। आपको पता है बहुत सारे लोग बिजली है उसका भुगतान ही नहीं करते हैं, तो जैसे बैंक रिकवरी करते थे लोन की, वैसे ही अब जो आपके विद्युत निगम है उन्होंने भी रिकवरी करना चालू कर दिया कि लोन तो चुकाना पड़ेगा, चाहे राज्य से दो चाहे गैर राज्य से दो। तो आपके कौन सी योजना चलाई गई है विद्युत वितरण निगमों के द्वारा, कौन सी योजना चलाई गई है आपके, तो एम नेस्टी योजना। ठीक है, कौन सी, एम नेस्टी योजना, नाम याद रखना, देखो नाम में नेस्टी है आपके, तो एम नेस्टी योजना चलाई गई है आपके, ये जरूर याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किसके द्वारा लीगल एवं डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। अभी हाल ही में आपके किसके द्वारा लीगल और डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम जो एक नया लॉन्च किया है, उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है आपके, तो पंकज मित्तल के द्वारा इसका आपके शुरुआत किया गया है। ठीक है, ये आप फैक्ट बेस क्वेश्चन है, सीधा याद रखना, लीगल एवं डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम का शुभारंभ आपके किसके द्वारा किया गया है, पंकज मित्तल के लिए किया गया है। अच्छा, ये डिफेंस सिस्टम करेगा क्या आपके, तो राजस्थान में टोटल 36 न्यायिक क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र जो होते हैं आपके वो टोटल 36 है, न्यायिक क्षेत्र जो होते हैं आपके न्यायिक क्षेत्र, उनमें ये काम करेगा
आपके, ठीक है। लीगल और डिफेंस काउंसिल सिस्टम है ये 36 न्यायिक क्षेत्र, इनमें से आपके 23 में चलाया गया है। टोटल राजस्थान में कितने हैं आपके 36 न्यायिक क्षेत्र है, उनमें से 23 जो आपके क्षेत्र है, कितने 23 क्षेत्रों में कार्यरत है, काम करेगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल एवं डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम आपके किसके द्वारा चलाया गया, पंकज मित्तल के द्वारा चलाया गया। और ये आपके जो राजस्थान में टोटल 36 न्यायिक क्षेत्र है, उनमें से 23 जो न्यायिक क्षेत्र है उनमें चलाया जा रहा है आपके, ये याद रखना। नेक्स्ट, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, आपका वीडियो लंबा हो रहा है। निम्न कथनों पर विचार करिए। आपका पहला कथन है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जोधपुर में आयोजित हुआ, क्या सही है कथन? इसके बारे में देखो अपन खूब डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं। और दूसरा कथन है आपका अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 वर्ष बाद राजस्थान में आयोजित हो रहा है, क्या कथन सही है? तो आपका केवल कौन सा कथन सही है? आपका कथन वैसे ही आपको पता है कि जोधपुर में आयोजित आपके नहीं हो रहा, कहां आयोजित हो रहा है आपके? जयपुर में आयोजित हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कथन दूसरा कथन देखो ढंग से कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 वर्ष बाद राजस्थान में आयोजित हो रहा है, 11 वर्ष बाद हो रहा है। मैंने बताया था लास्ट वाला आपको जरूर याद करना है, कब हुआ था लास्ट वाला आपके 2011 में हुआ था। तीसरा, ये कौन सा है आपके? चौथा, तो 2011 में 11 जोड़ना कितना हुआ? 22। और कब हुआ आपके? 23 में, सही है। 12 वर्ष बाद हो रहा है, तो दोनों कथन आपके गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर खोला गया है? सीधा क्वेश्चन है, फैक्ट। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आपके कहां खोला गया है? देखो फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर याद रखना है आपको। कौन सा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आपका कहां खोला जा रहा है? जयपुर में खोला जा रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट है राजस्थान में जाती है जयपुर से, तो फिर जयपुर में खोला जा रहा है, ऐसे करके याद कर लेना आप। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022, कौन सा? सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर। देखो एक अभियान चल रहा है राजस्थान में, कौन सा? प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग। कब से चल रहा है वो अभियान आपके? 2 अक्टूबर 2021 से, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। तो प्रशासन सप्ताह अभी प्रशासन गांवों की ओर 2022 आयोजित किया गया था, इसमें आपके राजस्थान की रैंक कौन सी आई है ये पूछा गया है पूरे देश में, तो आपकी राजस्थान की रैंक फर्स्ट आई है। कौन सी आई है? फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे इंडिया में प्रशासन गांव की संघ अभियान में राजस्थान पहले नंबर पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किसने किया है? देखो गणतंत्र दिवस की परेड होती है आपके राजभवन राजपथ पे, उसमें जो आकाश मिसाइल सिस्टम था आपके, इसका नेतृत्व किसने किया है? भाई जिसने भी नेतृत्व किया होगा वो राजस्थान से होगा, ये जरूर ध्यान रखना आप। किसने किया? आपके चेतना शर्मा के द्वारा आपके नेतृत्व किया गया है। और ये आपके कहां से? खाटू गांव सीकर से। पहले खाटू श्याम जी आपके सीकर जिले में आता था, अब सीकर संभाग में आता है, जिले का अपन को पता नहीं कौन से में आता है। तो कौन से में आता है? कहां से? खाटू गांव आपके सीकर से, इनका रिलेशन। इन्होंने आकाश मिसाइल का नेतृत्व किया था आपके गणतंत्र दिवस परेड के अंदर। किसने? चेतना शर्मा ने। ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कोई गणतंत्र दिवस परेड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। हाल ही में शुरू की गई राजशील पोर्टल का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जनवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड है, और ये मार्च में बहुत चर्चित रहा आपके। राजशील क्या है आपके? तो राजस्थान स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज लाइवलीहुड, मतलब सीधा सीधा जो आपके सरकार ने कहा था ना रोजगार मेला लगाएंगे, उस रोजगार मेला का नाम रखा गया है राजशील। क्या है? राजस्थान स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज लाइवलीहुड, नाम याद रखना फिर से। मतलब राजस्थान में जो रोजगार मेलों का आयोजन सरकार ने कहा ना, बजट में कहा था ना रोजगार मेले लगाएंगे जिसके थ्रू 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो अभी रोजगार मेलों का आयोजन आपके किया भी गया है, मार्च में इनका आयोजन किया गया है, मैं बता दूं आपके, ठीक है। रोजगार मेले का आयोजन आपके कब किया गया है? मिला जो है वो आपके मार्च में लगा है, आयोजन पूरे राजस्थान में किया गया है, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये किससे, जो ये आपके राजशील पोर्टल है, ये किस चीज से रिलेटेड हुआ? आपके युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान करने से, ठीक है। रोजगार मेला आपके किस चीज से रिलेटेड है? युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, वहां पे जो कंपनी आ रही है, बहुत भीड़ लग रही है। आपको बताऊं एक पूरा रोड जाम कर रखा है। चर्चा का विषय भी क्यों रहा, मैं आपको बता देता हूँ ये, कि जहां पे ये जवाहर कला केंद्र के पास आपके रोजगार मेला लग रहा है, उस रोड को आपके बंद कर दिया गया पूरा,
तो आपके हाई कोर्ट है, जयपुर हाई कोर्ट, उसने ऑर्डर निकाला कि सरकार ऐसे कोई भी कार्यक्रम के लिए एक रोड को कैसे जाम कर सकती है। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा। दूसरी बात, यहाँ पे भीड़ बहुत आई है, तो इसलिए चर्चा का विषय अखबार में बना रहा। तो आप याद रखना, ये आरसीएल का मैंने फुल फॉर्म आपको बताई दी। किससे रिलेटेड? आपके रोजगार मेले से रिलेटेड है, युवाओं को नौकरियों का अवसर प्रदान करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, मुख्यमंत्री ने किस जिले में राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद जो आपकी प्रतियोगिता है कहाँ पे चालू की गई है? राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपके इन ऑप्शन पढ़ो, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, इनमें सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के आसपास ही। कहाँ पे करेंगे भाई? गेम भी तो वहीं करेंगे ना जनजाति पाई जाएगी, खेलेंगे भी तो जनजाति लोग जब ही। तो आपके उदयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों की अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो मैं आपको देखो पढ़ा के भी आ रहा हूं पहले भी, कर्मचारी संगठनों के लिए किसके अध्यक्षता में किया गया? आपके खेमराम चौधरी के अध्यक्षता में किया गया। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, हाल ही में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव मैंने आपको देखो पढ़ाया था, सूजस के जब अपन कुछ पॉइंट पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प जो उत्सव है आपका कहाँ मनाया गया? जोधपुर में मनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? आपके जोधपुर में। फिर मैंने आपको साथ में ये बताया था इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आपका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? राजसिको के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, राजसिको की स्थापना कब हुई थी? आपके 1961 में हुई थी। तो ये कुछ चीजें आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जनवरी 2023 में किसके द्वारा ऑप्स अलर्ट नामक एक अभ्यास का आयोजन किया गया? अभ्यास देखो, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन बहुत एग्जामों में डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं। सीधा यही पूछा जाता है कि अभ्यास किसके बीच में किया गया, या फिर आप कैसे लिख देंगे कि दो देशों के नाम लिख देंगे और फिर आपको डायरेक्ट लिख देंगे कि इस अभ्यास का नाम क्या था। तो आपका अभ्यास का नाम तो क्या था? ऑप्स अलर्ट। सबसे पहले तो ये याद रखना, कौन सा अभ्यास? ऑप्स अलर्ट अभ्यास। कौन कौन से देशों के बीच में या किसके द्वारा आयोजित किया गया? आपके किसके द्वारा किया गया? आपके बीएसएफ के द्वारा किया गया। बीएसएफ के द्वारा क्या किया गया? आपके कि गुजरात का जो आपका बॉर्डर है वहां से लेके आपके राजस्थान के बॉर्डर तक जो पाकिस्तान से लगता है, वहां पे आपके अभ्यास किया गया बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, कहां से? गुजरात बॉर्डर से, और आपके बाड़मेर बॉर्डर है वहां तक बीएसएफ ने आपका अभ्यास किया था। उसका नाम क्या रखा? आपके ऑप्स अलर्ट अभ्यास। ठीक है, बीएसएफ के द्वारा आपके अभ्यास किया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो आयोजन है वो आपके कौन से सत्र का आयोजन अब की बार किया गया? ये पूछा गया है आपके। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका कौन सा सत्र का आयोजन अभी आपके हुआ? जो आपके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है आपका आयोजन तो इसका जयपुर में ही होना है। कौन सा सत्र था आपके इसके? तो 17वें सत्र का आयोजन आपके इसमें किया गया। फैक्ट वाइज क्वेश्चन है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया? आपने सुना होगा संविधान पार्क की स्थापना। मैं जब आपको पढ़ा रहा था, अपन ने जम्बूरी के बारे में पढ़ा था, तब मैंने बताया था 4 जनवरी को द्रौपदी मुर्मू राजस्थान आई थी। उसमें मैंने आपको बताया साथ में जम्बूरी का उद्घाटन किया और साथ में ये भी बताया था कि संविधान पार्क का भी उद्घाटन किया। तो ये संविधान पार्क जो आपके ये कहाँ पे स्थापित है? संविधान उद्यान या संविधान पार्क है आपकी, इसके कहाँ पे आयोजित किया गया है? कहाँ पे बनाया गया है? सॉरी, तो आपके जयपुर में बनाया गया है। जयपुर में भी आपके राजभवन के अंदर बनाया गया है। जहाँ पे आपके राज्यपाल रहते हैं ना, उसको राजभवन बोलते हैं। ठीक है, तो ये राजभवन का आपके अंदर संविधान पार्क बनाया गया है। इसके अंदर सभी जो संविधान बनाने वाले लोग हैं इनकी मूर्तियां बनाई गई है, साथ में इंपोर्टेंट चीजें वहां पे लिखी गई है। ऐसे करने वाला राजस्थान पहला राज्य पूरे भारत में। ठीक है, कोई संविधान पार्क या ऐसी किसी पार्क की राजभवन में स्थापना करने वाला राजस्थान पहला राज्य, ये याद रखना आप। ठीक है, तो राजस्थान पहला राज्य आपका संविधान पार्क की स्थापना करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 में प्रति व्यक्ति कितनी न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने के संबंधी प्रावधान किए गए? अच्छा, ये पूरे इतने बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से आपके 3-4 फैक्ट क्लियर होंगे। राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति लाई गई है कब? 2022 में। आपका ऐसा बेघरों के लिए उत्थान और पुनर्वास नीति लेके आने वाला राजस्थान पहला राज्य में बता दो। राजस्थान में अभी जो भी कोई चीज कर रहा है वो फर्स्ट रैंक पर आने के लिए कर रहा है। तो बेघरों के लिए
आपके नीति लेके आने वाला, पॉलिसी लेके आने वाला राजस्थान पहला राज्य है। ये पॉलिसी क्या लेके आया है कि बेघर जिनको पास अपना घर नहीं है उनको छत देनी है, मतलब मेन मोटो क्या ये इसको, बेघरों को छत देना। ठीक है, तो कितने वर्ग गज की छत दी गई आपके, तो जो भी बेघर लोग हैं उनको निजता और सामाजिक सुरक्षा के लिए, निजता मतलब पर्सनल जो लाइफ होती है उसके लिए, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 50 वर्ग गज की आपके छत दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 50 वर्ग फीट की, सॉरी 50 वर्ग फीट की छत दी जाएगी। कौन सी पॉलिसी के अनुसार? बेघर उत्थान पॉलिसी के अनुसार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 23 में भारत के साथ किस देश के साथ हुआ? मैंने आपको बताया कि जो अभ्यास के क्वेश्चन है इनसे यही आता है कि किसके बीच हुआ, किसने किया और कहां पे हुआ आपके। तो बताओ, साइक्लोन प्रथम नामक जो सैन्य अभ्यास है आपका नाम क्या है? साइक्लोन प्रथम। ये किन किन दो देशों के बीच में हुआ आपके? भारत और मिस्र के बीच में हुआ। किसके बीच में? मिस्र के बीच में। अच्छा, ये साइक्लोन फर्स्ट पहली बार आयोजन हो रहा है, जैसे नाम में ही है ना साइक्लोन फर्स्ट, वैसे इसका आयोजन पहले भारत और मिस्र के बीच इस सैन्य अभ्यास का आयोजन पहले नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है आपके, तो आपका आयोजन यहाँ पे आपके राजस्थान में जैसलमेर में किया गया है इसका। ठीक है, इसलिए आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो राजस्थान से रिलेशन आ गया, हर वो क्वेश्चन आपको करवाया जिसका रिलेशन राजस्थान से निकल रहा हो। तो साइक्लोन प्रथम आपके भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, और इनका जो युद्ध अभ्यास आपके कहां पे हुआ है? जैसलमेर में आपके हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस राज्य सरकार की दृष्टिहीनता नियंत्रणों के लिए नीति लेके आई है? मैं आपको फिर बताया, पहले भी बताया, अभी बेघरों के लिए भी, उससे पहले भी अपन ने देखा कि अभी जो ऐसे अटपटी सी कोई नीति लेके आती है और बेघरों के लिए, क्या बोलते हैं, नेत्रहीनों के लिए, ये सभी नीति लेके आने वाली सरकार कौन सी? अपनी राजस्थान सरकार है आपकी। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के किस जिले में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है? ये अभी अपन ने सूजस में पढ़ा था, मैंने तब भी आपको बताया था। तो कहां पे? राजस्थान में किया गया है आपके स्काउट जम्बूरी का। राजस्थान में भी आपके कौन से जिले में किया गया है? पाली में। पाली में भी कौन सी तहसील में किया गया है? रोहट में। ठीक है, ये याद रखना आप। अब आपके इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपके, इसका जवाब जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में दे दो। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय स्थित है? सीधा आपसे पूछा है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, इसका मुख्यालय आपके कहां स्थित है? तो आपके इसका मुख्यालय स्थित है उदयपुर में। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना आपके कब की गई थी? आपको 1986-87 में की गई थी। अब सर बोलोगे ये करंट अफेयर में क्यों पढ़ा रहे हो? करंट अफेयर में चर्चा में इसलिए रहा कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, इनकी शासी परिषद की जो मीटिंग अभी हुई वो गोवा में आयोजित हुई। ठीक है, तो आपके जो शासी परिषद है इसकी मीटिंग का आयोजन आपके कहां किया गया? गोवा में किया गया। अब आप बताओ, जो आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष आपके राज्यपाल होता है। तो आपके राज्यपाल कलराज मिश्र जो है वो आपके अभी इसको गोवा में अटेम्प्ट करने के लिए गए। ठीक है, जो शासी परिषद की इसकी मीटिंग गोवा में हुई उसमें आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है राज्यपाल कलराज मिश्र, इसको अटेम्प्ट करने गए। इन्होंने यहाँ पे घोषणा की कि जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें आपको 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब ये 2.5 लाख रुपए की राशि में अगर ऐसे है कि 2 बंदों को संयुक्त रूप से आपके ये अवार्ड मिला तो राशि पहले आधी आधी बांटते थे, जैसे 1.5 लाख एक को मिल गई, 1.25 लाख एक को मिल गई। तो इन्होंने कहा कि अगर ये संयुक्त रूप से 2-3 कितने भी लोगों को दिया जाए उन सबको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसलिए अभी ये चर्चा में रहा है। ठीक है, और साथ ही में इसकी शासी परिषद की मीटिंग कहां हुई है? आपके गोवा में हुई। तो प्रत्येक बंदे को, प्रत्येक व्यक्ति को आपके इसके अवार्ड में 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आपके जनवरी माह के करंट अफेयर्स थे। इनमें लगभग पूरे राजस्थान से रिलेटेड संपूर्ण जो भी करंट अफेयर है उसको हमने आपके ये 50 क्वेश्चनों में और साथ में सूजस में आपको रखा। मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूं कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो देख लोगे तो आपके लगभग जनवरी माह का करंट राजस्थान का पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।